अब हम पढ़ेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का? LiAlH4, और इसको हम शॉर्ट में LaH भी लिखते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपरेशन होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की? इसको बनाया जाता है लिथियम हाइड्राइड की एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक हो गया, तो क्या बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और 3LiCl बन जाते हैं। ठीक, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बनाने के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? एनहाइड्रस, मतलब जो ईथर है वो कैसा होना चाहिए? आपका ड्राई ईथर होना चाहिए। वाटर होने पर या मॉइस्चर होने पर जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक, अब हमने जो पढ़नी है रिएक्शन वो किसके साथ पढ़नी है? कार्बोनिल के साथ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और साइनाइड। तो ये कार्बोनिल के साथ रिएक्शन देता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल के साथ कुछ कंडीशन में देता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक का करता है रिडक्शन, ईस्टर का रिडक्शन करता है, और साइनाइड का ये तो नहीं करता, डाइबल करता है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे कि किससे साइनाइड का रिडक्शन होता है। ठीक है, अब देखो यदि NaBH4 का देखोगे तो NaBH4 में इतना ज़्यादा सभी ना साइनाइड के साथ था, ना ईस्टर के साथ था, ना तो इनके साथ रिएक्शंस नहीं थी, तो ये कैसा होता है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड से कैसा होता है? ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आइसोलेटेड होते हैं तो उनके साथ क्या होता है? कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक, और दूसरी चीज़ ये पहले ही बता चुकी, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या होता है आपका वाटर में डिकम्पोज हो जाता है, उससे रिएक्शन कर जाता है, या कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कि क्या हो आपके एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उनमें क्या हो जाता है? ये डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए जब भी हम इसकी रिएक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तो हम कैसी कंडीशन लेते हैं? आपका एनहाइड्रस कंडीशन लेते हैं। तो ज़्यादातर ड्राई या तो ड्राई ईथर यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन की। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, कैसे आपका एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है। ठीक, मैकेनिज्म वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे कि हमने किसके केस में पढ़ी थी? आपका NaBH4 के केस में पढ़ी थी। किसके केस में पढ़ी थी हमने? सोडियम बोरोहाइड्राइड के। उसमें क्या था आपका? यहाँ बोरोन था और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे। ठीक, यहाँ पर Na होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में सिर्फ बोरोन की जगह पर क्या है आपका? एल्यूमिनियम है, उसी ग्रुप का है। बोरोन एल्यूमिनियम 3 ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं, तो दोनों सेम तरीके की मैकेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था आपका? बोरॉन हाइड्राइड हाइड्राइड ट्रांसफर करता था, तो इसमें एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? हाइड्राइड को ट्रांसफर करेगा। मतलब क्या चीज़ ट्रांसफर होनी है आपकी? H नेगेटिव। कहाँ से? यहाँ से किसको जानी है? आपके कार्बन में जानी है। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है? देखो ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम 4 हाइड्रोजन और ये नेगेटिव चार्ज, इसकी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। किसमें कराई जा रही है रिएक्शन? ईथर में। ठीक, तो अब ये पता ही है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे पोलराइज होता है आपका? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये क्या करेगा आपका? हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव देगा। ठीक, तो H नेगेटिव कहाँ जाके जुड़ेगा? इसमें। ठीक है, और क्या होगा वैसे आपका? लिथियम नहीं, या डायरेक्ट लिखना चाहो तो जैसे उसमें था आपका क्या? BH3 यहाँ जुड़ रहा था ऑक्सीजन में, तो सेम चीज़ यहाँ पर को भी होती है। क्या होगा आपका? देखो हाइड्रोजन तो कहाँ जाके जुड़ गया? कार्बन से क्या अटैच हो गया आपका? हाइड्रोजन, और जो वो AlH3 है वो कहाँ आ जाएगा फिर आपका? ऑक्सीजन में। ठीक हो गया, तो क्या बना आपका? CrRHOAlH3। ठीक है, अब कब तक रिएक्शन होगी? उसमें भी ऐसा ही था ना, जब तक क्या होंगे? एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तब तक रिएक्शन होगी। तो एक और मॉलिक्यूल से होगी, तो 3 हाइड्रोजन की जगह 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इसका R2CHO का होल ट्वाइस। ठीक, तो R2CHO का होल ट्वाइस AlH2। ठीक, फिर 2 हाइड्रोजन है, फिर से एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा कीटोन के, और फिर क्या होगा आपका? एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो जाएगा, AlH हो जाएगा, और ये होल ट्वाइस किस में हो जाएगा? होल थ्राइस में। ठीक है, फिर अभी एक H और बचा है, हाइड्रोजन बचा है, तो तब तक होती है जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाएं। तो फिर क्या होगा? एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बना फिर आपका? R2CHO का होल 4Al। तो लास्ट में इसका क्या कर देते हैं? बेसिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH। ठीक, तो क्या बना आपका? R2CHOH प्लस AlOH का होल थ्राइस प्लस वाटर। ठीक, तो ये थी इसकी किसके साथ मैकेनिज्म थी आपकी? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, CH3 CH2 का होल 5 CHO। इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? CHO का क्या होगा आपका?
यदि CHO होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो दिख रहा है क्या बन गया, ये CH3 ऐसे ही रहा, ये CH2 का सॉरी यहाँ होल क्या होगा आपका 5, और ये क्या हो गया CHO किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में, ठीक है। सेकेंड है आपका, अब हमने सेकेंड पढ़ना था अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो दिख रहा है ये कौन सा कार्बन है अल्फा, ये कौन सा है बीटा, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक। ये कौन सा है आपका बीटा एल्किल, दिख रहा है ना बीटा पोजीशन में कौन सा ग्रुप है आपका मेथिल, तो बीटा एल्किल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी जब रिएक्शन की जाती है तो डबल बॉन्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक हो गया। तो देखो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं होगा, वो वैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, सॉरी इसका क्या होगा यहाँ पर को रिडक्शन, तो किस में कन्वर्ट होगा ये आपका CHOH में कन्वर्ट हो, CH और H में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि क्या है कीटोन के केस में 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका देखो ये कंपाउंड है, ये भी क्या है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसका हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और क्या कर रहे हैं उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ क्या हो रहा है जो कीटोनिक ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। लेकिन यदि बीटा पोजिशन में एरल ग्रुप होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है आपके दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, CO भी रिड्यूस, C भी रिड्यूस हो जाता है और C डबल बॉन्ड O भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल C6H5CH, देखो ये क्या है आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन बीटा में कौन सा ग्रुप है आपका एरल C6H5, ठीक है। इसको करने पर इसका भी रिडक्शन होगा और इसका भी रिडक्शन होगा, तो इसके रिडक्शन से क्या हो जाएगा CH2CH2 बनेगा, और इस CHO का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा आपका CH2OH, ठीक है। लेकिन यदि हमें क्या करना है, सिर्फ सेलेक्टिवली यहाँ पर करना है, कहाँ पर, सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं, तो कहाँ पर नहीं होती रिएक्शन आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, जैसे सेम रिएक्शन है सेम मटेरियल है, लेकिन कितने पर, मेरी -10 पे टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं, तो क्या हो रहा है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ कहाँ पर होती है आपकी एल्डिहाइड ग्रुप आपका प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। अब हमने जो दूसरा रिडक्शन पढ़ना है वो किसका पढ़ना है, एसिड का, ठीक है। तो जो एसिड है वो पता है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते हैं तो जो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे पहले ये किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, फिर एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसी है, देखो RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होना है यही CO कैसे पोलराइज होगा, कार्बन डबल बॉन्ड वो ऐसे होना है। अच्छा सबसे पहले क्या होता है आपका जो लिथियम है, जो ये हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है आपका मेटल से इजीली रिप्लेस हो जाता है, तो लिथियम मेटल यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका RCOOLi, ठीक हो गया, क्योंकि वो एक्टिव मेथल था, इस हाइड्रोजन था, इसलिए क्या हो गया आपका लिथियम मेटल से रिप्लेस हो गया, तो RCOLi, ठीक। अब बचा क्या Al और 4 हाइड्रोजन और नेगेटिव AlH4 -1, अब CO पोलराइज होगा, मालूम ही है ऐसे ही होता है, C नेगेटिव O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, और यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा कहाँ कार्बन में, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका जो फाइनली आपका बनेगा वो बनेगा RC, ये H आ गया यहाँ पर को दिख रहा है आपको, OLi ऐसा ही रहा, और यहाँ पर को क्या हो गया O, और ये AlH3 नेगेटिव बचा, वो AlH2 और H यहाँ पर अभी हमने अलग दिखा दिया, AlH3 नेगेटिव, ठीक है। और फाइनल में क्या होता है यहाँ पर को आपका देखो जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये टूटेगा, ठीक। तो कैसे टूटेगा, ये O नेगेटिव और कार्बन कैसा पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, तो क्या होगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक, और क्या अलग हो जाएगा AlH2O नेगेटिव, ये H यहाँ से क्या निकला आपका हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, ठीक। तो अब ये क्या बन गया आपका एल्डिहाइड, मतलब फिर से क्या बन गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसका फिर वैसा ही होगा जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, फिर अभी पढ़ा था ना कार्बोनिल का कैसे रिडक्शन होता है, तो सेम वही रिडक्शन यहाँ पर को भी होगा, ठीक है। अब एक मोर एग्जांपल हम ले रहे हैं, कार्बन 3 PS3COH, तो क्या होना है जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो COH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे किसका रिडक्शन, फिर आपका ईस्टर का, ठीक। तो ईस्टर क्या हुआ आपके RCOR-, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो ईस्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में, पहले एल्डिहाइड में ही होगा, जैसे अल्कोहल के केस में भी था
क्या बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे, प्लस क्या बनता है आपका जो ओ आर डैश है ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म कैसी है आपकी, देखो यह है ईस्टर आर सी ओ आर डैश प्लस ए एल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड पोर्शन है, तो ये कैसे पोलराइज होगा, सी ओ ऐसे ही होता है, ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से एच नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, कार्बन में। तो क्या बना आपका, आर ऐसा ही रहा, सी ऐसे ही रहा, ओ आर डैश ऐसे ही रहा, यहाँ सी और एच के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये कैसा था नेगेटिव, और एल्यूमिनियम कैसा था पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा AlH3 नेगेटिव। ठीक, अब हम जानते हैं कि ओ आर डैश एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से ऐसे डिसोशिएट हो जाएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये ऐसे इलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ से ये ठीक हो गया, तो क्या हो गया आपका ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड O, और बचा क्या आपका Al 3H दिख रहे हैं ना, 1 2 3, और क्या जुड़ जाएगा उससे OR डैश, तो ये बन गया आपका। ठीक है, अब क्या होता है देखो, यही क्या करता है, इसमें दोबारा रिएक्शन करता है, देखो AlH2 हमने ऐसे लिखा दिए, OR डैश ऐसे दिखा दिया है, और कैसा आपका एक H, ठीक, और एल्यूमिनियम में कैसा चार्ज है नेगेटिव, तो ये क्या करेगा फिर से देखो, फिर CO पोलराइज होगा, कैसे होगा, ये ऐसे ही, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये हाइड्राइड फिर से देगा, तो क्या देगा फिर से H नेगेटिव, कहाँ जाएगा H नेगेटिव, कार्बन में, दिख रहा है, तो क्या हो गया ये C, एक H पहले से ही था, एक H और आ गया, R हो गया, O हो गया, और एल्यूमिनियम में जो बचा वो बाकी पोर्शन यहाँ जुड़ गया, AlH2O डैश, ठीक है नेगेटिव। फाइनली क्या होगा, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, R ऐसा ही रहा, CH2 ऐसा ही रहा, O, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा H, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका OH, ये बन जाएगा, प्लस यहाँ ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है, और क्या बनेगा आपका R डैश OH, तो क्या बनेगा आपका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कुछ एक्सरसाइज है, ये आपने बतानी है कि क्या इसमें प्रोडक्ट बनेगा, C6H5COO, C2H5, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वाटर, और बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 हैं, ये आप करके मुझे इसमें भेजेंगे। थैंक यू।